हेलो एवरीबॉडी, सोशल साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है 28th of July 2020 and the topic we are going to cover today is federalism. In case you have not subscribed to the YouTube channel, please subscribe the YouTube channel. Let's GK Manisha Dhankar. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has two levels of government. Normally federation में दो लेवल होते हैं. एक तो होती है पूरा एंटायर कंट्री जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इन इंडियन केस. द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंसेस और द स्टेट, और होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि बाकी देश में हैं. बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. इनकी जो अलग अलग पावर्स होती हैं दोनों की, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर होती है. हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया. यूनियन टेरिटरीज भी दो ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर उनकी खुद की सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं. एक तो है दिल्ली जिसमें आप रहते हैं, दिल्ली, और एक है पुडुचेरी जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पर यूनियन टेरिटरी है वो, लेकिन फिर भी वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और सीएम चुना जाता है. तो दिल्ली एंड पुडुचेरी. नाउ वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नेंस होता है. एक तो सेंटर हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, और भी नीचे भी बहुत सारे गवर्नेंस सिस्टम हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि किस गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी. डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस फॉर गवर्निंग ओवर सेम सिटीजन्स. सेम गवर्नमेंट, सेम तरह के लोग हैं, उन पर गवर्न करने के लिए यानी उन्हीं को चलाने के लिए डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं. ये इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ ज्यूरिडिक्शंस यहाँ पर. उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन यूनिलेटरली, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता. सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. हम लोग क्या करते हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी, हर स्टेट की जो डाइवर्सिटी है उसको सेफ गार्ड करने की, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं. तो ये होता है फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. और अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या है फेडरल गवर्नमेंट में, क्या क्या आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं. उससे पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिटेल. आप एक फेसबुक का जो लिंक दिया होगा नीचे उसको फॉलो कीजिएगा, उसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर मिलेगा. फेडरलिज्म जो चैप्टर है उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा. इंडियन फेडरेशन को में क्या फ़र्क है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, ये भी आपको पता चलेगा. और ये भी पता चलेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे कौन सी लिस्ट में किसको कौन सी पावर दी गई है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअरी लिस्ट. चलिए, हाउ इज फेडरलिज्म अ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ पावर. फेडरलिज्म इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिकॉज स्टेट्स एंड सेंटर हैज़ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पावर, है ना. बिकॉज सेंटर फेडरेशन में, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लाइन आप लिख सकते हैं, फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, द अदर आर एट द स्टेट प्रोविंसेस. सो दे एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. ये बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पर हो गया, ये फेडरेशन इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया. कोई डाउट तो नहीं है, देख लीजिए. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. डू वी हैव फेडरल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देती हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए. The Indian Federation. The word federation has not been used in Constitution of India, but the Indian Union was formed on the basis of federalism. The Constitution originally provided for a two-tier system of government. The Union government or the central government represents the Union of India, and the state government represent the provinces. Later a third tier was added in the federation with the formation of panchayat and the municipalities. तो India is not a federation. India has both the level. India को बनाया गया था as a federalism state, लेकिन India is a union of state. और federation शब्द का इस्तेमाल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन कहता है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. वाई, क्यों होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. आई विल शो यू हाउ. Let me check. There are two kinds of routes to which federations have been formed, which are as follows. Coming together federations which exist in USA, Switzerland and Australia. Independent states came together on their own, अपने आप आए, to form a bigger unit so that they could increase their security. छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक बड़ा स्टेट बना लेते हैं ताकि उनको सिक्योरिटी मिलती रहे, जैसे यूएसए में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है जो कि स्पेन, इंडिया, बेल्जियम एक्सेट्रा में पावर को शेयर किया गया जानबूझकर
ताकि ह्यूज, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, ह्यूज डाइवर्सिटी थी जिसको अकोमोडेट किया जा सके। ये जो जितनी भी स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये आपको फेसबुक पेज पे आराम से मिल जाएंगी, और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, तो आप आराम से ये चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्कशीट में 2 तरह की फेडरेशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेल्प पीपल लिव अ क्वालिटी लाइफ। देखिए, क्वालिटी लाइफ कब होती है, व्हेन गवर्नमेंट इज एबल टू हैंडल द सिचुएशंस ऑफ द पीपल। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी डाइवर्सिटी, उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, अगर हर चीज़ को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर लेती है अच्छी तरह, तो वो क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि लोगों का कल्चर, लोगों की लैंग्वेज, लोगों की डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके और उनको अच्छी तरह अकोमोडेट किया जा सके। इसीलिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हेल्प पीपल लिव अ क्वालिटी लाइफ। ये आप खुद लिखेंगे, बाकी जो इसके साथ जो वर्कशीट्स आने वाली हैं, इसके साथ जो स्लाइड्स आने वाली हैं, वो मैं आपको फेसबुक पेज पर आपके पास लिंक छोड़ दूंगी, आप वहाँ से देख के और सारे आंसर्स आराम से लिखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। और फेडरल गवर्नमेंट का जो चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज़ टेक केयर।